मान मर्यादा बिल्कुल खत्म। एक बात आपसे कहें, राम की पत्नी, ध्यान से सुनना, लक्ष्मण की मां, भरत की भाभी, जनक की बिटिया, दशरथ की बहू, कौन? सीता। एक लक्ष्मण रेखा नाक गई तो रावण हरण करके ले गया। अगर सीता उस दिन लक्ष्मण रेखा न नाकी होती तो रावण की मजाल ने हती कि सीता का हरण कर लेते। इसलिए हर घर में एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा जरूर बनाओ। आज अपने घरों में मर्यादा बची नहीं है। ऐसे ऐसे गंदे गंदे चित्र टीवी पे आ रहे हैं कि जहां दो सगे भैया बैठ के नहीं देख सकते। आज बाप मताई और बाल बच्चे पूरे बैठ के भाई टीवी पे वे चित्र देख रहे। अब तुम सोचो कि मर्यादा बनी रहे घर में, कैसे बनी रहे बता? कैसे मर्यादा बनी रहेगी इस चीज का थोड़ा सा अनुभव करो। तो उस बहू जो मूसल पटक रही थी, उन्हें एक चुड़िया निकाली, फिर मूसर पटको आवाज आई, एक एक करके जब एक चुड़िया बची, आवाज आ वो बंद हुआ। दत्तात्रेय जी देख रहे थे, जब एक चुड़िया बची और उन्हें मूसर पटको सो आवाज नहीं आई, दत्तात्रेय जी गए, वो बहू के हाथ जोड़ के बोले, बेटा गुरु तो हमें बहुत मिले, पर आज तुमने हमारी आंखें खोल दी कि अगर भजन करने हैं तो अकेले ही देने पर है। असंग, असंग होकर कथा सुनो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। जब चार बातें ये बताई, अब परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि भगवान जा बताओ, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अब दुनिया बनाई तो मैं राक्षस काहे बनाए? जब सब भगवान के हाथ में हतो तो राक्षस बनावे की जरूरत कहाँ थी? अच्छे ही अच्छे आदमी बना दे। तो पहले दुनिया बनाई, फिर वो में राक्षस बनाए, फिर आए उनको मारो और बाही बाही लूटी और चले गए। क्या जरूरत थी उनको बनावे की? सुखदेव जी बोले, परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है वो गलत है। भगवान ने तो राक्षस बनाते आए, उनने देवता बनाते आए। भगवान तो एक माटी को पुतरा बनाऊ थे बस, जो हमें तुम्हें बना दो है। भगवान एक मिट्टी का पुतला भर बनाते हैं जो हमें और तुम्हें बना दिया है। उदाहरण ऐसे समझ लो, जैसे हम तुमों से पूछें कि ये लाइट ठंडी है कि गर्म, तो क्या उत्तर दे हो? मान के चलो तुम कह दे लाइट गर्म है, तो हम फ्रिज फंसा रहे हो, वो तो ठंडी कर रहा। और तुम कह दे लाइट ठंडी है, तो हम वो में प्रेस फंसा रहे, वो तो गर्म कर रहे। अब लाइट को क्या कहो, ठंडी है कि गर्म? लाइट ना ठंडी है ना गर्म है, उसमें सिर्फ पावर है। लाइट में क्या है? पावर। अब मशीन कैसी है वो वैसो काम करे। अब भगवान ने तुम्हें मनुष्य तन दो, दिमाग दो, अब चाहो तो तुम्हें दिमाग से दूसरों को भलो कर दे और चाहो तो दूसरों को बर्बाद कर दे। अब तो तुम्हारे ऊपर है। भगवान ने तुम्हें पैसा दो, अब चाहे तो तुम अच्छे काम में लगा दे और न जुआ दारू में लगा दे। भगवान क्या करे ओखो? भगवान ने खाली मिट्टी का पुतला बनाया। अब उस मिट्टी के पुतले को ताकत दी,
अब उस मिट्टी के पुतले ने उस ताकत का क्या उपयोग किया? वो ताकत से वो राक्षस भी बन सकत और वही ताकत से वो देवता भी बन सकत है। परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, तो सुनो, आदमी को जाने सोचो चाहिए कि भगवान ने दुनिया काहे बनाई। आदमी को जा सोचो चाहिए भगवान ने इतनी अच्छी दुनिया बनाई कैसे हुई है। और फिर जा सोचो चाहिए जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है। या सृष्टि क्या है? भगवान की कल्पना। जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा। और क्या कभी जीवन में हमें उसका एक बार दर्शन होगा? क्या कभी हमें उस परमात्मा का दर्शन होगा? परीक्षित, इतनी सुंदर दुनिया बनाई भगवान ने। आज तुम बड़ी से बड़ी कंपनी को कलर ले आओ, एक नंबर की वर्ल्ड लेवल की कंपनी का कलर ले आओ, मकान पे पूतवे। कंपनी बारे 50 हिदायतें दे दें तुम्हें, धूप से बचाइयो, पानी से बचाइयो, गर्मी से बचाइयो, तो 5 साल की गारंटी है। लाइफ टाइम की गारंटी कोई कंपनी नहीं दे सकती। बड़ी से बड़ी कंपनी वाला भी 1-2 साल की गारंटी दे सकता है। पर भगवान के कौन सो कलर हुई है? ओने मोर के पंख पे ऐसो पोत के फेंको है कि 50 साल तुम पानी में गलाए रहो, पर मजाल है कि तो सो कलर उड़ जाए। कौन सा कलर होगा उस ईश्वर के पास? आज बड़ी से बड़ी कंपनी जब कोई गाड़ी लॉन्च करती है, नई गाड़ी निकारत है, तो हजारों इंजीनियर दिन रात लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठे, ना को बोनट दबा दो, माई की लाइटें दबा दें, बोले अब मॉडल चेंज होगा। पर करोड़ों आदमी बैठो एक गाड़ी बनावे, 10-5 साल में एक मॉडल निकाल पाए हजारों कंपनी के वर्कर। धन्य रे भगवान, रोज लाखों मॉडल लॉन्च हो रहा है। वो ही साचा ऐसो भी नन्या कि तुम दमोह जिले के आओ सो तुम्हारी नाक ते लगी होए, हम सागर जिले के आए सो हमारी नाक कान के चिपकी होए के चिनार होए। बोलो, एक साचा एक। अच्छा, ये सो भी नन्या के जो न अपने बाहर मर गए वे फिर के आ गए हुए। जो मॉडल एक बार लॉन्च होगा वो लौट के दुनिया में नहीं आओ। फिर क्या कमाल की कारीगरी है उस परमात्मा की। बाई नाक बेई आंखें, पर सबके चेहरा अलग अलग। अरे और तो छोड़ दो, हाथ के फिंगर भी अलग अलग, अंगूठा भी अलग अलग, पूरी दुनिया के। कितनी कारीगरी कहा यो ईश्वर की। कैसे बनाओ ये बताओ? एक आदमी की जमीन, एक दुकान को बीज। एक आदमी ने 4 पेड़े लगाए, एक कुआ को पानी, 1-1 फुट को अंतर। एक नींबू को पेड़ो लगाओ, एक संतरा को, एक मिर्ची को, एक अंगूर को। 1-1 फुट का अंतर, 1-1 फुट का, 1-1 फुट का अंतर। एक ही दिन लगाए, एक ही कुआ को पानी, एक ही आदमी ने सींचो। पर जब वे 4 पेड़े भय, नींबू बहुत खट्टा, अंगूर मीठा, संतरा कम मीठा, मिर्ची तीखी, तो का नींबूगा को खटाई से सींचो, तो अंगूर खो का शक्कर के पानी से सींचो। तो 1-1 फुट के बीच में कितना अंतर कर दिया उस परमात्मा ने।
तो परीक्षित, व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। आदमी को जा सोचो चाहिए कि इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे मुझे भगवान ने, क्या कल्पना है उस ईश्वर की। परीक्षित, अब बताओ तुम्हारे भीतर कौन सा प्रश्न है। परीक्षित जी बोले भगवान चलो हम मान रहे, तुम्हारी बात से हम सहमत हो गए। अब हमें यह बताओ कि वो भगवान सृष्टि का निर्माण क्यों करता है, और एक से अनेक कैसे होता है और अनेक से एक कैसे हो जाता है। कि जब सृष्टि का लय होता है आप कह रहे अकेले भगवान बचत और कछु बचता ही नहीं है, तो फिर जब दुनिया कैसे प्रकट हो, तो इतनी दुनिया के बाद अकेले भगवान कैसे बच जाते। सुखदेव जी बोले सुनो परीक्षित, ऐसे एक से अनेक और अनेक से एक भगवान होते है। एक आदमी के घरे सोने की ईंट धरी थी, घरवाली बोली कि जा ईंट धरी रहे थे जेवर बनवा दो। बोलो चलो सोनी के चल गए। घरवाली को लेके गया, ईंट थी एक, पर के आभूषण कितने बने, नाक की नथनी बन गई, माथे का बेंदा बन गया, कानों की बाली, गले का हार, बाह का बाजूबंद, हाथ की चूड़ी, अंगुली की अंगूठी, कमर की करधनी। ईंट एक हाथी, परों में से सोनो न करके कितने आइटम बन गए, और सबके नाम अलग अलग रखे गए। कुछ दिन उसकी पत्नी ने जेवर पहना, कहने लगी जो तो सोनो घुर रहा हो, तुम तो ईंट की ईंट बनवा ले। सो पूरे जेवर गलवा के फिर ईंट बन गई कि नहीं बन गई। ऐसा ही वो परमात्मा जब उसको लीला करनी होती है तो एक से अनेक रूपों में प्रकट हो जाता है, और बाद में सबको अपने भीतर इकट्ठा करके एक सोने की ईंट जैसा हो जाता है। परीक्षित जी बोले कि गुरुदेव जा बताओ अवतार में और जन्म में कितना अंतर है। सुखदेव जी बोले सुनो परीक्षित, एक गांव में एक आदमी कुआं में गिर गया। अब वो चिल्लाओ बचाओ बचाओ बचाओ, तो तैसे निकलो एक आदमी, उन्हें देखो कि कौन डूब रहा है, उन्हें बगल की पाट से मंगाई रस्सी और पाट से बांध के कुआं में उतर गए। इतने में 150 आदमी इकट्ठे हो गए। बोले कुआं में 2 आदमी गिर गए रे, 2 आदमी गिर गए, जबकि गिरे कितने हैं, एक तो बचावे उतरो है, पर सबको लग रहा हो कि 2 गिरे। ऐसा ही हम अपने कर्मों के बंधन में बंध के संसार में गिरे हैं, और भगवान प्रेम की डोरी डाल के हमें बचावे उतरे हैं। इतना अंतर है। या वो कोई ऐसो समझ ले कि जो संसार आए जेल, ठीक, अब जेल में 2 रहते हैं, एक कैदी एक जेलर। कैदी ने तो अपने हिसाब से बाहर जा सके न भीतर जा सके, ने अपने हिसाब से सो सके ने अपने हिसाब से खा सके, पर जेलर जब चाहे जब आ जाए, जब चाहे जब चलो जाए, वो जो खाने वो मंगा के भीतर खा ले। तो जो संसार आए जेल, अरे में अपने आए कैदी, अपन अपने मन से कछु नहीं कर सके, अन्य तुम्हारे कछु बस की आए। वो तो आदमी फिरे यार को जने कौन गरम में एक झटका को खेल है तई टकेरे और मार जाओ पता न पर। तो आदमी का पता कौन भरन में भूलो है, वो जा भूल गओ कि हमें जाने हैं। जबकि ईमानदारी से औकात इतनी आए, एक माचिस की तिल्ली सीख, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात।
और बताएं, तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कछु जबरदस्ती रो हैं, उनको बिल्कुल दुख नहीं है तुम्हारे मारे को मन रोने पर। तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, महंगी फ्रेमिंग भी लगवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी लगवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस इतनी है आदमी की औकात। तुम्हारे फोटो को मकरजारों ने छटो है रे घर के, जोंदना तक तुम्हारा लड़का रे है, तीज त्योहार वो टीका मीका लगाते रहे तुम्हारी फोटो को। फिर कबों कबार नाती को खबर हो जे सो वो लगे है। आज जोंदना पंथी की बहू आई, दीपावली के दीपावली का फोटो तो लगी है तुम्हारे घर में, सो दीपावली के दीपावली इतने से डंडा में बहरा बांध के बेदे है फोटो को मकर जा रहे छोटो हुए। वो बप्पा भी फोटो में बैठो बैठो रोते खे खो जा जाता जोरी तीरे बखंगी बहू दीवारी को बहरा देवे। बताओ ने छोटा थो तो लठिया से मकर जा रहे फोटो को। बस इतनी सी औकात है आदमी की, इसलिए झूठे भ्रम में मत जियो। ते आदमी बलवान नहीं होते रे भैया, ये तो आदमी को समय बलवान होते हैं, आदमी कौन बलवान नहीं है। तुम्हारे इलाके में 1-2 किले डरे हो तो देख जो जिसमें तुम्हारा वो भरम टूट जाए। हम के तुमने 20 कमरा बना लाए होंगे तो खंडा तान ला हुज्जे। 2-2 एकड़ में किले बने हैं, जहां कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो आज होते चमगोदरें लटकी है रे उन किलों में, जो ध्यान राखियो। इस समय ने अच्छो अच्छो गड़ा दे माटी में, तुम कौन दिन में हो। इस भगवान ने अच्छो समय दाव होए तो जितने अच्छे काम होए वे सब कर लियो। कहा से जो अंदना समय खराब है, टेम नहीं लगा तो खुआवे में। ऊंट पे बैठे आदमी हो कुत्ता काटा थे रे। फिर जब समय खराब आउ थे सो ऊंट पे बैठे आदमी हो कुत्ता काट खात। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। ने वो को बनावे में देर लगे ने मिटावे में। चाहे तो राज ही रंक करे और रंक खुंदवार ही द्वार फिरावे, और चाहे तो चींटी के पांव में बांध के हाथी को 7 समुद्र के पार खिंचावे। भगवान चाहे तो चितिया से हाथी खिंचवा दे। ऐसे अच्छे समय को उपयोग कर लियो, अगर अच्छा समय हुए तो। जो अंदर समय पलटा ही खेसो, अच्छी अच्छी रियासतें गड़ गई जमीन में अपन को अनगिनती में। तो ये संसार है जेल, अपन आए कैदी और भगवान आए जेलर। अपन हो करने का है, अब अपन को जो करने हैं, एक दिन आप भगवान ने हमें और तुम्हें बुलाओ तो हम भी गए थे और तुम्हारे भी गए थे। अब कौन जन्म में कितने पीछे बाराम जाने, पर गए थे अपन सब। अपन पहुंचे, अपन ने भगवान से कही सुनाओ प्रभु काय बुलाओ। भगवान बोले हमें खेल खेलने हैं। कौन सो? बोले लुक्का छिप्पी को। अपन ने कही ठीक। भगवान बोले पहले को छुप है। अपन ने कही अपन छुप भी। अपन छुप गए कहां? भगवान के पेट में। प्रलय आ गो, कुछ नहीं बचो। अब भगवान ने अपन को ढूंढो,
कोई दमोह जिले में, कोई नरसिंहपुर जिले में, कोई सागर जिले में, कोई भोपाल में, दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में, अमेरिका में, सब जगह ढूंढ ढूंढ के स्थापित कर दो व्यवस्थित। भगवान बोले देखो भैया हमने सबको ढूंढ ला। बोले हाउ। बोले तो अब हम छुप रहे हैं, अब तुम और हमें ढूंढियो। अपन ने पूछी प्रभु तुम कहां छुप हो? भगवान बोले हम पृथ्वी के कण कण में छुप रहे हैं। अब देखो जहां मिल जाए सो हमें ढूंढ ले। को वृंदावन में मिल गए, प्रहलाद को खम्मा में मिल गए, मीरा को विष के कटोरा में मिल गए, रैदास जी को कठोता में मिल गए, सबरी को बेरों में मिल गए, विदुरानी को केलों में मिल गए। अब तुम जहां ढूंढ पाओ सो ढूंढ ले। अब अपनो नंबर है, अब अपन को ढूंढने हैं भगवान के लाने। परीक्षित ने कहा ठीक, अब जा बताओ आपने कही भगवान सब में है, तो हाथी घोड़ा गधा में भी है। बोले बिल्कुल सब में है। कैसे? ऐसो समझ गयो। गोहची में से एक बाबा जी निकले, भगवान कैसे हैं सब में। सो एक घर के बाहर बैठ गए, कमरा में 4-5 बाल बच्चे लड़ रहे थे। एक कहने लगो हम शेर खे हैं शेर, एक कहने लगो हम हाथी खे, एक कहने लगो हम घोड़ा खे। बाबा जी को तेरे पसीना आ गो कि धन रे गांव के मोड़ी मोड़ा, बताओ वे शेर पचावे की दम राख रहा है। एक कह रहा हम हाथी खे, एक कह रहा हम घोड़ा खे। बाबा जी ने सोची कि यार ऐसे लड़कों के तो दर्शन करो चाहिए, वीर बालकों के। सो बाबा जी खिड़की में हो झांक के देखे, सो का देख रहे वे मोड़ी मोड़ा गड़िया घुल्ला धर के लड़ रहा है। गड़िया घुल्ला तो जाना थी वे शक्कर के खिलौना बना थे, सकरात पे विशेष मेलों में मिला थे, दीपावली पे भी मिला थे। अब देखो हाथी भी है, घोड़ा भी है, शेर भी है, पर असल में क्या है? शक्कर आए के नोई। ऐसा ही अपने आए अलग अलग जरूर दिखा रहे, पर सब में बैठे परमात्मा ही है। अब वे ही सबको देख रहे हैं। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि आदमी को छूने में मत डरो, उसके कर्मों से डराओ। क्योंकि कोई भी जाति कभी नीच नहीं हुए, कोनो जात कबू नीच नहीं होए, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर होते। ऐसी कोनो जात नहीं है जिसमें 2-4 नीच न होए। और उन 2-4 नीचों के चक्कर में पूरी समाजों की सत्यानाश हो गई। आदमी आदमी को छीबे में डरा रहा, जो छोटी जात को है। एक बात बताओ, जो तुम्हारी गैया काट के खा रहा हो, ओके तो तुम गले में हाथ डाले कि जो भाई जाना है भाईजान। जिस गाय को तुम पूज रहे हो, उसके गले में वो कसाई के तुम हाथ डाल के संगे बैठा रहे, और जोन तुम्हारी गैया को चारों धर रहो, पानी धर रहो, वो की सेवा कर रहा हो, वो को चरावे ले जा रहा हो, वो के तुम्हें बगल में बैठे में शर्म लग रही? बताओ। कल को बोई धर्म परिवर्तन करके फिर तुम बगल में बैठा रहने लगो कि नहीं बैठा रहो? कहा फिर वो तो क्रिश्चियन बन जाए, सुबह तो तुम्हारे लाने होगो साहब। फिर देखे हम, तुम उठा के बताओ तुम में दम होए तो। ये सारी दुनिया भगवान की बनाई है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। बस अगर कर्म खराब है तो फिर छोटा बड़ा है। आदमी से नफरत मत करो, उसके कर्मों से नफरत करो। क्या इतनी उच्च कोटि की समाज में आके उन्हें ऐसो गलत काम करो
उसका सामाजिक बहिष्कार करो। वो कौन समाज को होए। गलत का विरोध करो, पर छोटे को गले लगाने में मत डरो। गलत का विरोध तो करना। राम परीक्षित, भगवान ने सृष्टि बनाई, सर्वप्रथम भगवान की नाभि से नारायण की एक कमल की नाल चली, उस पे ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। ब्रह्मा जी ने जब चारों तरफ देखा तो जल ही जल था। ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे बनाने वाला कौन है, तो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तप करो तप। ब्रह्मा जी ने सोची अब कौन सो तप करे, तो इस सृष्टि में जो पहला मंत्र निकला वो था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी के लिए आकाशवाणी ने यह मंत्र दिया कि इस मंत्र का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो मंत्र का भी अपना अपना अर्थ होता है। मंत्र का मतलब क्या है, जो मन पे नियंत्रण करे वो मंत्र। व्रत का मतलब क्या है, जो वृत्तियों में सुधार कर दे वो व्रत आए। आदतों में सुधार हो जाए तो समझियो कि तुम्हारे व्रत ठीक चल रहा है। और अकेली रोटी ने खाई और कर्म कहूं बेई के बेई रहे जैसे पहले हाथे, तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे उपास से भी कच्छू नहीं होए, ने ऐसी पूजा से कुछ होए कि हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, सुखा कल्ले में हरे राम हरे। तुम ठाणे मुर्गा चींथ रहे, बोलो क्या मतलब निकलेगा। गुरु जी ने सोची आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कबहू तो सुधार है, कबहू तो सुधार है पनवेशरो। एक बार गुरु जी खो जाने तो भागवत खो, बोले बेटा चलो ओम भागवत खो। कह लो हम नहीं जा रहे हो तो भूख को मारवे, कहा पता जजमान दे रहा हो खावे के नहीं। बोले नहीं नहीं व्यवस्था हुई है चलो। कहने लगो तो हम चल तो रहे मन तो पूजा पाठ न कर हैं, अकेले खे हैं। गुरुजी बोले चल पनवेश रे खा तो राज्य मनो चल। पहले को समय ओम ने सर पे रखी भागवत, गुरुजी आगे आगे ओम पीछे पीछे। चलत 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 एक पहाड़ मिलो ऐसे टोर गया। गुरुजी ने सोची रेस्ट कर लें, कथा तो कल से है शाम तक पहुंचाइए। गुरुजी बैठ गए। अब गुरुजी को तो एक ही काम मौका मिलो और भजन सुनने तो अपनी झोली में डालो, हाँ तो लग गए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ओम ने सोची हम का करें थे पहाड़ में, इतना तो दुकानें तक नंजा के कछु ले के खा लेते। ऊपर तो खड़ो ही तो ऊंचाई पे, एक ही नजर परी के नीचे बराई लगी है गन्ना। इन्हें सोची बन गौ काम। जोनो गुरुजी माला सर के हैं, जोनो हम एक दो गड़ेरी सर खाए लिए थे। सो जो जल्दी जल्दी का गुरुजी बैठे ऊपर सो शब्द खा रहा ऊपर से। इन्हें जल्दी जल्दी एक गन्ना पकड़ो जो टोरो वो बहुत चट सो खेत में सो रहा तो रे किसान वो ने उठाओ लठ। गुरुजी ने सोची भारी घल है रे मोड़ा में अब तो। अब गुरुजी बोल पा नहीं रहे, काश माला कर रहे। माला को नियम है कि बीच में बोलो न चाहिए। 108 दाने की माला अगर आप कर रहे हो तो के बीच में नहीं बोलो चाहिए, पर अगर जो 27 की कर रहे हो तो में कोई दोष नहीं है। अब गुरुजी जप रहे थे ओम नमो। अच्छा एक बात और है, जितने जे माला करत है कछु कछु और कम विद पाए, कछु कछु तो बीच बीच में ढूंढ के जो देखत है कि जो फुंदना कबे आ रहा हो, जो आ जा तो जल्दी सो हम सुरज जाते, आज तो फंस ही गए हैं। अच्छा कछु कछु ऐसो भजन करत हैं, माला करवे बैठ गए,
कई सीताराम सीताराम काय कलेवा बन गाओ, सीताराम उलाद करो हमें हारे जाने सीताराम। कछु कछु जे दादी हरे बेच जाते हैं, एक नाती ये तरफ एक ये तरफ, अब दादी भजन कर रही भुनसरा से, कही ओम नमः शिवाय, बहू ओम नमः शिवाय, कहाँ गई ओम नमः शिवाय, जो दिन से घर में आई लुघर गया धर दई ओम नमः शिवाय। शंकर जी भी सोच रहे कहाँ भग जाए, पर गुरुजी नहीं बोल रहे माला में, अब ओम को भी बचाऊंगे। गुरुजी ने ऐसो उपाय लगाओ कि ओम भी बच गओ और माला भी नहीं टूटी। देखियो तुम्हारे को माला टूटे बीच में। तो गुरुजी कौन मंत्र जप रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुजी उतई से चल आने ओम ओम, उन्हें सोची हमें यहाँ बुला रहा है, सोतई से कहने लगो कयो, गुरुजी कहने लगे नमो, उतई ना बजा के आऊं मेड़ के नमो, वो सीधो खड़ो रहो। गुरुजी बोले भगवते, तो भगले फिर ओम काहे, बोले नमो, नहीं नम रहे तो भगवते, वो तई खड़ो रहो। गुरुजी बोले वासुदेवाय, बांस को लठ लाए वो दे के खपारी फट जाए। बोलो मंत्र भी नहीं टूटो, ओम को इशारो भी होगा। ये तो हंसने वाला भाव है, पर वास्तव में इस मंत्र का क्या मतलब है। हमारे गुरु हमसे कहते हैं ओम, अपने आप को पहचानो तुमको आओ। फिर गुरु कहता है नमो, छोटे बनो। आजकल को हल्को बनो ही नहीं चाह रहा रे, सांप को बड़ो बनने, यही चक्कर में मरो जा रहा हूं आदमी। ऐसे बड़ा नहीं बने रे, बड़ा बनबे में टेम लगा थे। एक जगह रात में दार डारी फूल बे, वो दार से पूछी के काहे, पानी में कूद गए, बोले सवेरे बड़ा बनने, फूलने तो पर है ही। रात भर में दार फूल गई, सवेरे दही से बट्टा पे, बोले काय पेसर है, बोले बड़ा बनने यार, पेसने तो पर है। अच्छी पीस के थपियां बना के बिल्कुल खोल तेल में फेंक दो, बोले काय, बोले बड़ा बनने, तपने तो पर है। निकार के नमक मिर्ची डाल दई, बोले काय, बोले बड़ा बनने। जब दार को बड़ा बनवे में दार की जागत भाई, तो तुम बड़ा बनो हो तो तुम्हारी कागत हो, ये विचार कर लियो। छोटे बनो, जब तूफान आउत है तो बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जात, पर गमला को पेड़ माई के माई हल डोल के जहां को तक खड़ो हो जात, क्योंकि वो छोटा है। छोटे बनो भैया, नानक नन्हे बने रहो। नानक जी कह रहे हल्के ही बने को फायदा है। ज्यों दूब के खूब, कबीरदास जी भी यही बात कह रहे हैं कि राई के बीसों विषय, राई मसाले की सब्जी में डालने वाली, कबीरदास जी कह रहे एक टुकड़ा के 20 टुकड़ा करो, और 20 में टुकड़ा के फिर 20 टुकड़ा करो। राई के 20 विषय, ताते कर पुनि 20, और ताते छोटे हो जाइए, फिर मिले हैं जगदीश। इतो हल्को बनने पर अगर भगवान से मिलने हैं तो राग। तो गुरु कहता है ओम, अपने आप को पहचानो। फिर गुरु कहता है नमो, छोटे बनो। फिर गुरु कहते भगवते, अब भगो ये संसार से, जो संसार को काम को नहीं है। फिर गुरुदेव कहते हैं ने भगो हो तो वासुदेवाय, काल रूपी बांस तुम्हारे सिर पे रखो है, कबहू भी गिर सकत, और गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी।
ब्रह्मा जी ने मंत्र को जाप करो। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजाज्य प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र और मोह तप्ततामिस्त्र। जाया संस्कृत की भाषा अपने चित्त नहीं चढ़ने। बताओ चकोन कौन हो पता पड़ेगा के अंधतामिस्त्र क्या है, मोहतामिस्त्र क्या है और मोह तप्ततामिस्त्र क्या है। वो के चित्त नहीं चढ़ने। अपनी भाषा में आओ तुम तो। ब्रह्मा जी ने त्रिगुणात्मक सृष्टि बनाई, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। ऐसे बनाए 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। आज को आदमी नहीं डरा रहा, कछू खो कैसो ने एक चौथो बना लो, वो खो भारी डरा। भगवान ने बनाए भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। आज के आदमी ने बना दो मिस काल, वो खो भारी डरात के आधी रात को उनको मिस काल नहीं आ जाए। सो भगवान ने कही हम बनाए दे रहा है कोरोना काल। सो कोरोना काल आ। अच्छा ये किन्ने भी बनाओ है बहन जी, हन्ने ये भी पीछे नहीं है। अगर अपन ने मिस काल बनाओ है तो इनने भी एक चीज बनाई है। बताएं बताएं कि रहना है। अरे बते हैं हमें डरा रहा है तुम्हें, हम और केवे से चूक जाएं। वो दिन तो बहुत ही खतरनाक समय आज, जो दिन हमारे मुंह की बात हम पहचान लगे। हाँ ये तो जो मुंह में आ है वो न कराइए है। अपनों तो जजमान से पहले ही दिन के बोले तो छीने लगे तो कथा बता दियो। हम तो ये कई दिन में घरे लौट जाए, हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है कि 7 ही दिन कराओ। तुम्हें तो आज छीने लगे, हमसे कह दियो कि महाराज घरे जाओ। अपनी गाड़ी बिल्कुल फुल रहे थे, 24 घंटा डीजल भर नहीं बढ़ा सके। काज हमारे मुंह पे नहीं है ठिकानो, का पता कहां से कबे हमें भागने पड़े आधी रात है। भगवान ने बनाए 3 पन, बालापन, यौवनपन और वृद्धापन। और जोंदना से जे आई सो बन गौ नियारपन। इनने नियारपन बना दो, एक घर के 17 चूल्हे करवा दे। अरे दद्दा, अच्छा इतनी तो जो होशियार रहे थे। इनकी होशियारी देखने हो तो रक्षाबंधन के दिन देखो, जब ये अपने माँ के जाते और जब अपनी भाभी को समझाऊ थे, भाभी मम्मी को दुख न दियो, बे यहाँ तुम्हारे भगवान, भाभी जे सो कर हो सो भोग हो। जब है भाभी, जब मम्मी के पेट को पानी ने डोले। ऐसा लगा थे यार, जा बहन तो जोन घरे हुज्जे, एक ही सास तो झूला झूल रही हुज्जे। भाई जब खुद की भाभी को इतना समझा रही, तन्नक देर में रो के सासरे से फोन आ गओ कि खुद की सास की खपर गया, मैं और सादा फेंका को वो को 12 टाँकी डरी बमार भी धरी सी। तो मैंने भोगने पर कहा अकेली तुम्हारी भाभी भोग है, मार जाओ मुंह में कीड़ा पर के मर हो, ऐसी ने मर हो, बहुत ही खराब मर हो। खुद की मम्मी झूला झूले, भाभी को समझा रही चतरा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मां को सुख मिले तो तुम अपनी सास को सुख देने लगो, भगवान उसको तुम्हारा हिसाब कर दे। खुद की सास से बेर बांधे और तुम्हारी भाभी झूला झुलाए, पर तुम्हारी भाभी झूला नहीं झूले, फांसी पे झुला दे कौन दिन तुम्हारी मम्मी घोटा टांग दे मैं आरी से मारी मिले। अरे राम, दूसरों को ज्ञान देवे में तो अरे दद्दा बहुत ही खतरनाक मामलो है दी। ये सब पिया पियाव है यार। तुम्हारे खुदा ही जो कछु जे कह रही वो ही नहीं कर रहा है। कहो तो क्या हो जाता रही आज के लड़कों को, चन्या मान्या भाई और वो ने हाथ जोड़े, जे जो कह रही वो उत्तो ही कर रहा हूं। कहां के बहू कहां के दत्ता।
मनोरे हम बताएं बतरे को जने का है हाउ हमने तो अच्छे अच्छे भज्जारे देख लाए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े साहब देख लाए जिनके आगे पीछे 10-10 5-5 आदमी चलत हैं। जब भी साहब घरे आउत हैं सो धनिया की पत्ती सुधारत हैं बंगला पे बैठ के। अच्छे अच्छे साहब धनों की पत्ती सुधारत फिर रहे। हाँ मैडम बजा रहे गई, साहब मोड़ी मोड़ा खिला रहे घरे ने साहब को शर्म लग रही। साहब बैग टांगे फिर थे रे बाजार में हो तुम देखो आनंद। हाँ बहुत खतरनाक मामला है बता हम देखते रहते। एक बहुत बड़ो साहब हतो रे, उसकी एक तरफा चलती हर आदमी का पातो उसको। एक दिन आगा घरे सुको बच्चा रो रहा हो तो 3 साल को। साहब ने गुस्सा में कही ये क्यों रो रहा है? वो तो मैडम ठानी थी। चिल्ला मत, 1 घंटे से हमारा दिमाग खराब कर दिया। साहब को आदो करंट गोल मैडम के सामने। 1 घंटे से इसने दिमाग खराब कर दिया। पापा आएंगे घोड़ा बनेंगे हम बैठेंगे, बन जाओ 2 मिनट को घोड़ा, यहां कौन देख रहा है? तो साहब ने फेंको बैग और घोड़वा बन गए। बच्चा बैठ गया। अब साहब ने 2 चक्कर लगाए, अरे वो बच्चा फिर रोने लगो। साहब ने ऐसी गर्दन करके कही अब क्यों रो रहा है? कहने लगो मम्मी घोर बैठा रहो। साहब बोले अब बैठ जाए तो कुआ देख रहा हूं। जी हालते हैं साहब हर की। वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की आजाद प्रवृत्तियां बनाई और फिर ब्रह्मा जी ने हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीणा पाणी सरस्वती को जिह्वा से प्रकट किया। छाया से महर्षि करदम को प्रकट किया, दक्ष को प्रकट किया, सप्तऋषियों को प्रकट किया। पर जब सृष्टि आगे ना बढ़ी तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से किए। आधे से मनु को बनाया, आधे से शत्रुपा को बनाया। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ बाद में हैं, पहले हम मनुष्य हैं क्योंकि हम मनु की संतान हैं। आपसे निवेदन है तुम्हें जो बनने हो बाद में बन जो, पर पहले अच्छे आदमी बन जा। आज को आदमी सब बन रहा हो, अकेलो आदमी नहीं बन रहा हो। बाकी तो सब बन रहा हो, अकेलो आदमी नहीं बन रहा हो। नेता बन रहा हो, कथावाचक बन रहा हो, बिजनेसमैन बन रहा हो, साहब बन रहा हो, दुकानदार बन रहा हो, पर आदमी आदमी नहीं बन रहा हो। एक रे बड़ो आदमी बैठो तो दरवाजे पैसा वारो से दूसरे गांव को न करो। कहने लगे भज्जा पानी पिया दे, कहने लगे 2 मिनट बैठो हम वो आदमी आ रहा हो। सुबह बेचारो बैठ गओ। अब उसको लगी थी बहुत खींच के प्यास। कहने लगे भैया पिया दे पानी, कहने लगे बस 2 मिनट में आदमी आ रहा हो। अब वो फिर चुप बैठ गओ। तनक देर बाद वो कहने लगे बिल्कुल गलो ईसू को जा रहा हो, पानी पिया दे। कहने लगे बस 2 मिनट में आदमी आ रहा हो। वो गुस्सा आ गई, कहने लगे तो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुम का सुंगराया बैठे जब से थे। आदमी आ रहा हो, आदमी आ रहा हो तो तुम का सुंगराया हो। बताओ आदमी जानी कहते बस मेरा आदमी आएगा तो काम कर देगा, तो तुम का पढ़ाया फिर रहा है गांव में। आदमी सब बन रहा है, बस आदमी नहीं बन रहा है। अच्छा और जितने आदमी बन ही रहे सुबह खतरनाक टाइप के बन रहे। पहले आदमी कौन के होते तुम्हारे क्षेत्र में? आदमी कौन को कहा? भाईचारों के कहत के नहीं? आदमी भाईचारे के होत के नहीं होत? अब भाईचारों के आदमी नन्या। अब तो जे को देखो वो ही कहते हम भज्जा के आदमी। इतने भी बैठे उन्हें कछु पंडाल में भज्जा के आदमी ने वो भज्जा को शर्म लग रही कि तुम्हें राखो लोगवा, अन्य तुम्हें शर्म लग रही कि तुम लोगवा राखें। घर के आदमी बने रहो, इन भज्जा मज्जा हर के आदमी ने बनो रे।
अच्छे आदमी बनो, भज्जा के आदमी ने बनो, अच्छे आदमी बनो। आदे से मनु, आदे से शत्रुपा। इनके यहां 2 बेटे और 3 बेटियां हुई। बेटियों के नाम थे देवहूति, आकूति और प्रसूति। 2 बेटा भय उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज मनु की बेटी देवहूति करदम ऋषि को ब्याई गई, जिनके भगवान कपिल भय, जिनके माता अनसुईया भई। बात ऐसी आई, एक समय महर्षि करदम ने 100 साल तक भगवान की तपस्या करी। भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मरूही करदम वरदान मांगो, क्या चाहते हो। करदम ऋषि बोले, प्रभु मांगने तो है, पर मांगवे में शर्म लग रही। मांगो मांगो, क्या चाहिए। करदम ऋषि बोले, भगवान हमें पत्नी चाहने हैं। भगवान बोले, कार्य करदम 100 साल तक तपस्या करी और पत्नी के लाने। करदम ऋषि बोले, आजकल पत्नी मिलाई कहां रही। अब तो अंग्रेजी में कहते हैं मैडम, जो दिन भर पति को बजाए डम डम डम, सो मैडम। और अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज माई वाइफ, जो दिन भर पति की कैंची से काटे लाइफ। तो घर वाले की तो बागत भई है अंग्रेजी में। घर वाले हो क्या कहता अंग्रेजी में बताओ, हस्बैंड। माने इनके लाने घर वालों अकेले हंसबे को बाजो आए और कुछ नहीं। हस्बैंड हंसने वाला बाजा। मेला में पहले वो खिलौना ना मिले तो चाबी भर दे, वो करता कड़ 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 कड़। इतो तो बचो ही है घर वालों। करदम ऋषि बोले, भगवान मुझे पत्नी चाहिए। भगवान बोले, करदम हम तुम्हारे मन की बात जानते थे, इसलिए हम तुम्हारी शादी तय करे आए। बोले कहां। बोले महाराज मनु की बिटिया देवहूति से। करदम ऋषि बोले, हमें शादी नहीं करने। अब भगवान बोले, यहां सुने करो यार, हम वचन हार आए। अब करदम की चाल देखियो कितनी लंबी खेली भगवान के संग। करदम ऋषि बोले, तुम ऐसी कैसी तय करे आए। अरे बोले, हम तुम्हारे मन की जान गए। करदम ऋषि बोले, मन आए पलट गो, हम क्या करें अब। बोले नहीं नहीं करदम, शादी तो कर लो। करदम ऋषि बोले, एक शर्त पे। भगवान बोले का। बोले हम शादी जब करे हैं जब तुम हमारे लड़का बन के आओ। देखो क्या लंबी चाल खेली। भगवान बोले जो नहीं हो सके। करदम बोले तो शादी भी नहीं हो सके। भगवान बोले ठीक है, हमारे बाप हम तुम्हारे लड़का बन के आए। करदम ऋषि बोले, हमें मंजूर है, तो कदे कद। भगवान बोले, करदम तुम्हें कहीं नहीं जाना है। महाराज मनु अपनी बिटिया को लेके यहीं आएंगे परसों। इतनी कह के भगवान चले गए। परसों का दिन आया। महाराज मनु शत्रुपा अपनी बिटिया देवहूति को लेके करदम ऋषि के आ गए। करदम ऋषि ने 3 आसने बिछाई। एक पे मनु बैठ गए, एक पे शत्रुपा। अब देवहूति खड़ी है। देवहूति खड़ी है, क्या करें। अगर पति के बिछाए आसन पे बैठ गई तो पतिव्रत धर्म गौ। और अगर पति के बिछाए आसन पे नहीं बैठ रही तो पति ने आज्ञा दी है कि बैठो, सोलंघन। ऐसा क्यों कर रहे हैं करदम, क्यों से परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षाएं पहले भी होती रहे। पार्वती की परीक्षा लाई शंकर जी ने शादी के पहले। पार्वती पह जाए के प्रेम परीक्षा ले। देवहूति की परीक्षा भाई आजकल भी परीक्षा लेते हैं आज के लड़का। पर वे पता है कहा पूछत मोड़ी से, तुम्हारा कौन सा हीरो फेवरेट है। हीरो चाट लियो खा लियो का है। जा पूछ बे मिलो तुम्हें के कौन सा हीरो अच्छो लगा।
अरे जा पूछो कि हमारे गरीब माँ बाप की सेवा करो हो, बूढ़े माँ बाप की, अमीरी गरीबी में हमारा संग दिया हो। कौन सा हीरो फेवरेट है? हीरो चाट लियो, हीरो खा लियो। करदम ऋषि भी परीक्षा कर रहे हैं कि देखें तो देवभूति हमारे लायक है कि नहीं है। देवभूति ने सोची, पति ने आसन बिछाई, बैठ गए तो पतिव्रत धर्म गाओ, पति से सेवा न करवाओ चज्जे। और हो सके तो पत्नी को 2 काम अपने पति के स्वयं करो चज्जे। भगवान ने तुम्हें कितना समर्थ बना दो होए, कितना पैसा वारे हो, पर 2 काम हो सके तो खुद करो। पति की जूठी थाली खुद धो। पति की जूठी थाली पत्नी को धोनी चाहिए, उनमें प्रेम बढ़त है। जो जूठे बर्तन धोता है उसमें प्रेम बढ़ता है। अब घर वाली धो नहीं रही, बर्तन वाली धो रही, तो यह सुनो हो कि और उल्टो हो जाए कि घर वाली बाहर वाली हो जाए, बर्तन वाली भीतर वाली हो जाए। और पति के थाली और पति के अधो वस्त्र पत्नी को धोने चाहिए, जिसको अपन चड्डी बनियान कह सकते हैं अपनी बुंदेली भाषा में। बर हमेशा पत्नी के लाने कपड़ा धो चज्जे वे पति के। वो पति बड़ा तेजस्वी होता है, धनवान लक्ष्मीवान बनता है, उसके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं आती। और एक बात और, एक तो पत्नी को पति की सेवा करो चाहिए, और अगर घर में ठाकुर जी हैं, भली तुम्हारे ते बर्तन धोवे वाली लगी होए, पर भगवान के बर्तन अपने हाथ से धो। भली तुम्हारे घर में भोजन बनावे वाली लगी होए, पर 2 रोटी भगवान के भोग की तुम ही बनाओ। कैसे में तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि अब तुम भगवान को भी नौकर लगा दो। तुम्हारे ते नौकर हो सकत, पर अपन तो ठाकुर जी के नौकर ही आए। मिलो तो सब उन्हीं की कृपा से और कहूं बेचा है। घर में कोई साधु संत आवे, भले तुम्हारे घर में 1000 भोजन बनाने वाले लगे हो, पर अपने हाथ से प्रसादी साधु संतों को करानी चाहिए। उसका फल है। मंदिर में झाड़ू पोंछा स्वयं करो, जितने में ठाकुर जी बैठे, क्योंकि साफ ठाकुर जी की कृपा से तो हो रहा है।